बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 84वें सर्ग में अर्जुन प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है निषाद राज गुहु का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देकर भेंट की सामग्री को लेकर भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। उधर निषाद राज गुहु ने नदी गंगा जी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, हे भाइयों, महती यमितः सेना, महती यमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते नाशान्तमो वगच्छामि मनसापि विचिन्तयन् मनसापि विचिन्तयन् यदा नु खलु दुर्बुद्धिर्भरतः स्वयमागतः स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे स एष हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे। हे भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पासों से बंधवाएगा और अथवा हमारा वध करवा डालेगा। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पास में बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है। इसीलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बिताएं। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहेंगे। इस प्रकार गुहु ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यह भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा जी को पार कर सकेगी। यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यूँ कहकर निषाद राज गुहु मत्स्यंडी अर्थात मिश्री फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते हुए देखकर समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी शूर पुष्यमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा। उसे आते हुए देखकर समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी शूर पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, हे ककुस्त कुलभूषण, यह बूढ़ा निषाद राज गुहु अपने सहस्त्रों भाइयों बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इससे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इससे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ है। था निषाद राज गुहु यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिए अवसर दो।
सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राज घो मुझसे शीघ्र मिलें, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर घो अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, निशिकुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयं निवेदयाम ते सर्वं स्वके दासीगृहे वश स्वके दासीगृहे वश अस्तिमूलफलं चैत्य निषादे स्वयमवर्जितम् आर्द्रं शुष्कं तथा माशं वन्यं चोच्चावचं तथा। मिलने की अनुमति पाकर घो अपने भाई बंधुओं के साथ वहाँ प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर है, यह निषादों का जो घर है वो आपका ही है, इसे अपना ही समझो। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सबके सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वर्ण पदार्थ भी हैं, इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। आशंसे श्वासिता सेना वत्स्येतेनामि विभावरीमु। आशंसे श्वासिता सेना वत्स्यतेनां विभावरीम अर्चितो विविधे कामेश्वः ससैन्यो गमिष्यसि ससैन्यो गमिष्यसि। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सुबह आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र अर्थात दूसरे स्थान को जाइएगा। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि काव्य युद्धकांडे चतुर्शीतितमः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमार्थ काव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ।